की वह मात्रा है जिसे एक विक्रेता विभिन्न संभव कीमतों पर निश्चित समय में या निश्चित समय पर बेचने या बिक्री के लिए तैयार रहता है। पूर्ति और स्टॉक दो अलग अलग धारणाएं हैं। इसको हम एक उदाहरण से करते हैं। एक विक्रेता के पास 100 क्विंटल गेहूं है, उसमें से 10 क्विंटल गेहूं वह विक्रेता एक निश्चित कीमत पर बेचने के लिए, बिक्री के लिए तैयार हो जाता है, तो 10 क्विंटल गेहूं उसकी पूर्ति कहलाएगी। बाकी का 90 क्विंटल गेहूं वस्तु का स्टॉक कहलाएगा। तो स्टॉक और पूर्ति दो अलग अलग धारणाएं हैं। पूर्ति किसी वस्तु की वह मात्रा है जो मार्केट में बेचने के लिए आ जाती है। अब हम पूर्ति के नियम के बारे में पढ़ते हैं। पूर्ति का नियम क्या होता है और इसकी व्याख्या कैसे करते हैं। पूर्ति का नियम क्या है? पूर्ति का नियम हमें बताता है अन्य बातें समान रहने पर। अन्य बातें समान रहने का मतलब है इसकी कुछ मान्यताएं हैं। किसी वस्तु की कीमत के बढ़ने पर उसकी मात्रा बढ़ जाती है और कीमत के कम होने पर उसकी मात्रा कम हो जाती है। अन्य बातें समान रहने पर इसकी कुछ मान्यताएं हैं। कौन कौन सी मान्यताएं हैं वो देखते हैं। कोई भी नियम लागू होता है उसके लिए हम कुछ मान्यताएं रखकर उस नियम को बनाते हैं। देखिए, पहली मान्यताएं हैं वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। दूसरी है उत्पादन के साधनों की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तीसरी मान्यताएं है उत्पादन की तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और चौथी मान्यता है फर्मों के उद्देश्य में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो इन चार मान्यताओं को लेकर पूर्ति का नियम लागू होता है। पूर्ति के नियम को हम तालिका और रेखाचित्र से वर्णन करते हैं। पूर्ति तालिका बनाते हैं और पूर्ति वक्र बनाते हैं। पूर्ति तालिका, पूर्ति वक्र। तालिका बनाने के लिए पेन की कीमत, प्राइस और उसकी क्वांटिटी लेते हैं हम। प्राइस रुपीज में लेते हैं, क्वांटिटी यूनिट्स में। ₹5 कीमत पर 10 पेन अवेलेबल है, 10 पेनों की पूर्ति है। कीमत के बढ़ने पर पूर्ति बढ़ जाती है, कीमत के और अधिक बढ़ने पर पूर्ति और अधिक बढ़ जाती है और कीमत यदि उससे भी और अधिक बढ़ती है तो पूर्ति भी बढ़ जाती है। कीमत जैसे जैसे बढ़ती जाती है पूर्ति वैसे वैसे बढ़ती चली जाती है। अब पूर्ति वक्र के रूप में हम इसको दिखाएंगे। आप चाहे तो तालिका से भी वक्र को बना सकते हैं या फिर अलग से आप कर्व बना सकते हैं। ओ एक्सिस पर क्वांटिटी को दिखाना है, ओ वाई एक्सिस पर प्राइस को दिखाना है। अब इक्वल कैप से क्वांटिटी 10 से 40 दिखा दिए हैं, 10,
कि पूर्ति को कौन से तत्व प्रभावित करते हैं। पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व। कई ऐसे तत्व हैं जो पूर्ति की मात्रा को प्रभावित करते हैं। वो कौन कौन से हैं हम उनको एक एक करके देख। पहला पॉइंट है वस्तु की कीमत। वस्तु की कीमत। किसी वस्तु की कीमत के बढ़ने पर विक्रेता उसकी अधिक पूर्ति करना चाहता है, तो कीमत बढ़ने पर पूर्ति बढ़ जाती है। इसी तरह से कीमत के कम होने पर वस्तु की पूर्ति कम हो जाती है। दूसरा है फर्मों की संख्या। फर्मों की संख्या। फर्मों की संख्या भी पूर्ति को प्रभावित करती है। फर्मों की संख्या यदि बढ़ जाती है तो अधिक पूर्ति अवेलेबल होगी। यदि फर्मों की संख्या कम हो जाती है तो कम पूर्ति अवेलेबल होगी। तीसरा पॉइंट है उत्पादन के साधनों की कीमत। उत्पादन के साधनों की कीमत भी पूर्ति को प्रभावित करती है। उत्पादन के साधन भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यम, चार उत्पादन के मुख्य साधन हैं। यदि उत्पादन के साधनों की फैक्टर प्राइस बढ़ जाती है तो विक्रेता के लिए वस्तु की लागत बढ़ जाती है। वस्तु की लागत बढ़ जाती है तो पूर्ति कम करना चाहेगा उत्पादक। दूसरी तरफ यदि उत्पादन के साधनों की कीमत कम हो जाती है तो कॉस्ट कम हो जाती है और पूर्ति अधिक अवेलेबल होगी। फोर्थ पॉइंट है तकनीकी परिवर्तन। तकनीक में परिवर्तन होने पर भी वस्तु की पूर्ति प्रभावित होती है। टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट होता है या नई मशीनरी आ जाती है प्लांट में, तो उसके कारण वस्तु की सप्लाई या पूर्ति बढ़ जाती है। यदि टेक्नोलॉजी में कोई कमी आ जाती है या मशीनरी या प्लांट खराब हो जाता है तो उसके कारण सप्लाई भी कम हो जाएगी। पांचवा पॉइंट है सरकारी नीति। सरकार की नीति। कई वस्तुओं पर सरकार कर लगा देती है, कई वस्तुओं पर अनुदान या सहायता प्रदान करती है। जिन वस्तुओं पर कर लग जाता है उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है, उत्पादक उनकी पूर्ति कम करता है। और जिन वस्तुओं पर कर कम होता है, टैक्स कम होता है, उनकी पूर्ति अधिक हो जाती है। दूसरी तरफ अनुदान या सहायता मिलने पर जिन वस्तुओं की मात्रा के लिए सरकार सहायता प्रदान कर देती है उनकी पूर्ति अधिक हो जाती है, और जिनके लिए अनुदान या सहायता कम मिल पाती है उनकी पूर्ति कम हो जाती है। तो ये पूर्ति को प्रभावित करने वाले